के अंतर्गत करना क्या होता है देखेंगे। कथन और पूर्व धारणाएं, हिंदी में इसका नाम है कथन, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, धारणाएं, ठीक है। कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। देखिएगा मेरे भाई, होता क्या है देखेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत ध्यान से समझेंगे इस बात को, ये पॉइंट आप समझ जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। देखिए क्या करना होता है। इस अध्याय के अंतर्गत एक कथन दिया गया होता है, कथन दिया गया होता है, दिया गया होता है, जो व्यवहारिक रूप से सत्य या असत्य होता है, सत्य या असत्य होता है, ठीक है। क्या दिया होता है प्यारे साथियों, एक ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया होता है जो आपको व्यवहारिक रूप आपके जीवन से या तो सत्य होता है या फिर क्या होता है, असत्य होता है, ठीक है। कभी कभी सत्य भी होता है, कभी कभी असत्य भी होता है। तो हमें आपको याद रखना है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ऑलरेडी हमें आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। हम उसके सिवा कुछ भी गलत सही नहीं मान सकते। स्टेटमेंट को हमें ऑलरेडी क्या मानना है प्यारे साथियों, सत्य मानना है। उसके बाद आगे चलते हैं। जय हिंद भैया, खुश रहिए। अजीत भैया, अनामिका तिवारी, वेरी गुड। चलिए, क्या सत्य होता है, असत्य होता है। इसके बाद कथन से संबंधित दो या दो से अधिक पूर्व धारणाएं दी गई होती हैं। पूर्व धारणाएं दी गई होती हैं, दी गई होती हैं, जो दी गई होती हैं, जो व्यवहारिक रूप से परे होती हैं, व्यवहारिक रूप से परे होती हैं, ठीक है। जो व्यवहारिक रूप से क्या होती है, परे होती हैं। हमें स्टेटमेंट के आधार पर ही अजम्पशन को सत्य या असत्य मानना है। अगर स्टेटमेंट आपसे कह रहा है तो उसके जो अजम्पशन हैं, पूर्व धारणाएं हैं, उन्हीं को हमें क्या करना है प्यारे साथियों, सत्य मानना है, ठीक है। अंकित पटेल, खुश रहिए भैया। अंजू यादव, वेरी गुड इवनिंग। अब क्या कह रहा है, व्यवहारिक रूप से क्या होते हैं, परे होती हैं। अब जब व्यवहारिक रूप से परे होती हैं तो जो स्टेटमेंट कह रहा है उन्हीं से आपके दो पूर्व धारणाएं दी होती हैं। उन्हीं पूर्व धारणाओं को या तो सत्य मानना है या तो असत्य मानना है। ये आपका जो है क्वेश्चन में मिलेगा। तो जल्दी से बताइएगा, क्या इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम। कुछ नियम है, मैं लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ऑलरेडी नियम यहाँ से लिखा रखे हैं। आपको इसकी PDF अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी बताइएगा। विकास दुबे, वेरी गुड इवनिंग भाई। मैंने इसलिए प्यारे साथियों यहाँ पे लिखता तो बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने यहाँ से पहले ही लिखा रखे हैं। आपको एक एक समझाते चलूँगा और इसकी पूरी PDF अभी ऐप पे आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत खूब मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ से आप बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बातों को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, रूल हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की अगर बात करूं मेरे दोस्त तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण 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 है। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसी को ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। बस आइए थोड़ा से कमेंट बॉक्स अपना रोक दीजिएगा, इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कथन यानी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। जो आपका स्टेटमेंट कह दिया, स्टेटमेंट अगर कह दिया कि सभी शिक्षकगण बेईमान हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि अरे नहीं हम तो फलाने गुरुजी से पढ़ते हैं, आदिल गुरुजी से पढ़ते हैं, वहाँ आप मैथ वाले गुरुजी से पढ़ते हैं, जीएस वाले गुरुजी से पढ़ते हैं, ये जो है बेईमान नहीं हो सकते हैं, ये ईमानदारी से पढ़ाते हैं और निष्ठापूर्वक पढ़ाते हैं, इनके क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। ये अपना तर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आप अपना तर्क कर रहे हैं, ये तर्क आपको नहीं करना। अगर आपका स्टेटमेंट कह दिया है तो आपको इस स्टेटमेंट को मानना पड़ेगा कि सभी शिक्षकगण क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। चलिए शिखा सिंह, वेरी गुड इवनिंग भाई, खुश रहिए। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? इस लाइन का अर्थ समझ में आया सभी को कि इसके विरुद्ध नहीं जाना है, स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना है आपको। अगर स्टेटमेंट कह रहा है तो इस स्टेटमेंट के आपको क्या करना है, सिमिलरिटी यानी समानता के रूप में दर्शानी है, अगेंस्ट जाकर के काम नहीं करना है। चलिए बहुत खूब। दूसरी बात क्या करना है, इलॉजिकल। इलॉजिकल मीन्स होता है अमान्य, अमान्य बातें नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कहा नहीं, अरे मैं तो आदिल गुरुजी को जानता हूँ, ये क्या करते हैं, यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाते हैं, साथ ही दृष्टिकोण क्लासेस में रीजनिंग पढ़ाते हैं। नहीं, मैं इनसे पढ़ा हूँ, ये मेरे भाई बेईमान नहीं हो सकते हैं, ये बेईमान नहीं हो सकते हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये आप जो है अपना तर्क दे रहे हैं मेरे प्रति। बट अगर आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी शिक्षक बेईमान हैं, मैं भी तो एक शिक्षक ही हूँ, तो मुझे भी आपको बेईमान के कैटेगरी में रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड मेरे दोस्त? अगर आपको बात समझ में आ रही तो जल्दी से बताइए। आप इलॉजिकल मत सोचिएगा, नहीं अरे नहीं भाई हम तो फलाने गुरुजी को जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात बिल्कुल नहीं करना। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, स्टेटमेंट के अमान्य बातें नहीं करना, इलॉजिकल बातें बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए बहुत खूब। अभी आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपका यूपीएसआई से लेकर के कांस्टेबल और प्यारे साथियों एएसआई, साथ ही साथ आपके पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, उन सब का कलेक्शन मैं करके यहाँ रखा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अंशिका मिश्रा खुश रहिए भैया। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि कथन से मिलती जुलती बातें होंगी, जो आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से मिलती जुलती बातें होंगी, उसके प्यारे साथियों नियर से रिलेटेड बातें होंगी, नियर बाय रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है, और वे पॉजिटिव वैल्यू दे रही होंगी, यानी एक धनात्मक मान दे रही होंगी। एक पॉजिटिव वैल्यू का अर्थ हो रहा है एक जो है, अगर कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से कोई बात मिलती जुलती हो रही है और उससे पॉजिटिव थिंकिंग निकल रही है, तो वह क्या होगी प्यारे साथियों, तो सत्य होगी। तो यानी जो अजम्पशन होगा वो क्या होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। तथा यदि नेगेटिव वैल्यू देगी तो असत्य होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से आर्गू आपका जो है अजम्पशन जो है, पूर्व धारणाएं जो है मिलती जुलती हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग दे रही जो पूरे संसार पे लागू हो जाए, पूरे ब्रह्मांड पे लागू हो जा रही वो सारी चीजें, या स्टेटमेंट से आपके जो है लागू हो जा रही, स्टेटमेंट पे लागू हो जा रही हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लागू हो जा रही हैं, तो वो क्या होगी, पूर्व धारणाएं सत्य होंगी। और दूसरी अगर स्टेटमेंट से मिलती जुलती बातें हैं और वो आपके अजम्पशन जो पूर्व धारणाएं हैं वो निगेटिव थिंकिंग के रूप में दे रही हैं, तो वो आपका क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, अमान्य हो जाएंगी। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, वो आपकी क्या हो जाएंगी, अमान्य हो जाएंगी। अगले के रूप में चलते हैं, देखिएगा अगला कह रहा है, यदि कोई पूर्व धारणा विज्ञापन से संबंधित हो, यानी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है, विज्ञापन से संबंधित हो तो आम तौर पर मान्य होगी। याद रखना, विज्ञापन हो गया या समाचार पत्र हो गया, ठीक है ना, समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया। अगर समाचार पत्र हो गया, समाचार भी एक विज्ञापन एडवर्टाइज का माध्यम ही है। अगर कोई विज्ञापन से संबंधित बात हो रही है,
समाचार पत्र से संबंधित बात हो रही है, जो न्यूज़पेपर में निकाली जा रही है, तो प्यारे साथियों वो हमेशा क्या होती है, सत्य होती है। न्यूज़पेपर में विज्ञापन में तभी दी जाती है जब वो चीज़ें क्या होती है, सत्य होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर चलते हैं। विशेष, कुछ विशेष शब्द जैसे, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। सबसे पहली बात यहाँ से समझेंगे, आपसे कह रहा है जैसे संभव, पॉसिबल, सकना यानी कैन, मैनेज करना, किसी चीज़ को आप मैनेज कर ले रहे हैं, यानी स्टेटमेंट में और जो आपके अजम्पशन है उस अजम्पशन में चीज़ों को मैनेज करना हो जा रहा है। ठीक है ना। सामान्यता, समानता यानी आपकी जर्नली आदि पूर्व धारणाएं वाले सुधार, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट, परामर्श हो गए, काउंसलिंग हो गई, सलाह हो गई, एडवाइस हो गया, लाभदायक हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, प्रभाव का परिणाम को प्रदान करती है, तो ऐसी पूर्व धारणाएं मान्य होंगी। चलिए बहुत खूब, इस लाइन का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, इस लाइन का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि आपके आर्गुमेंट में संभव हो, सकना हो, समानता हो, आदि पूर्व धारणाएं वाले सुधार हो, परामर्श हो, ठीक है, इसको बाद में कर लेना, सुधार हो, परामर्श हो, सलाह हो, लाभदायक हो, प्रभाव का परिणाम को प्रदान करती है, तो ऐसी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, मान्य हो जाएंगी। ऐसी पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी, आपकी मान्य हो जाएंगी, यानी आपकी क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा है, जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस घटना के बारे में बता रही हो, यदि किसी घटना के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है तो उसका एक अस्तित्व होना चाहिए। हाँ, ये घटना ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं हो चुकी है, आगे ये घटना होने वाली है, ठीक है, आगे ये चीज़ होने वाली है, तो उसका एक अस्तित्व होना चाहिए। आगे अभी ये है तो उसका एक अस्तित्व होना चाहिए, तब तो ये आपके क्या है, पूर्व धारणाएं से रिलेटेड होगा। तो यही बता रहा है, जिसके बारे में कहा जाए जिसका उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए, ऐसी पूर्व धारणाएं हमेशा क्या होंगी, मान्य होंगी। क्या होंगी, मान्य होंगी। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसे पूर्व धारणाएं क्या होंगी, मान्य होंगी। दूसरा कह रहा है, कुछ और विशेष शब्द आ गए। देखिए ये निगेटिव हैं, ये निगेटिव हैं, ठीक है ना, मान्य नहीं होती हैं। देखो यहाँ से निगेटिव के लिए कैसे समझेंगे आप, ये वाला जो था अभी आपने देखा, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या था प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये वाला पॉजिटिव थिंकिंग थी, ये मान्य है, ये आपके क्या है, ये मान्य है, ये मान्य है, ये मान्य है, पॉजिटिव है। ये प्यारे साथियों क्या है, पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। बट ये वाले क्या हैं, निगेटिव वर्ड हैं। ये प्यारे साथियों क्या हैं, ये निगेटिव वर्ड हैं, ये निगेटिव वर्ड हैं। इस निगेटिव वर्ड, अगर ये वर्ड कहीं पर आपके जो है अजम्पशन में, पूर्व धारणाएं में आ जाते हैं, तो आप बिना सोचे समझे गलत कर दीजिएगा। बाकी जो होगा हम देख लेंगे, बाकी जो होगा मेरे भाई मैं देख लूंगा। यहां से आप इन बातों को देखिएगा, केवल आ गया, ओनली शब्द आ गया, सर्वोत्तम आ गया, निश्चित आ गया, प्रबल है आपके, ठोस आ गया। तो इसमें जिसमें सम्मिलित हो तो ऐसी पूर्व धारणाएं हमेशा क्या होंगी, मान्य नहीं होती हैं। ऐसी पूर्व धारणाएं क्या होती है मेरे दोस्त, मान्य नहीं होती हैं, हमेशा क्या होती है, ये पॉइंट नेगेटिव होते हैं। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए बस इतने कुछ पॉइंट आपके दिए गए थे, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको पॉइंट समझ में आए हैं। वैभव मिश्रा खुश रहिए, एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको पॉइंट समझ में आए हैं। यदि पॉइंट समझ में आए हैं तो मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ले रखा हूं दोस्त। तो चलिए, हाँ बिल्कुल समझ में आए हैं। इसकी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ आप लोग नोट नहीं कर पाए होंगे, आप लोग नोट नहीं कर पाए होंगे। इसकी पूरी पीडीएफ मैं ऐप पे डाल दूंगा, ऐप से आप लोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है, कौन सी कथन में निहित है। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे। विकास दुबे, यस सर, ठीक है भाई। पहला है कथन है, स्टेटमेंट है।
एक विज्ञापन आ गया, चलो अभी अभी बता के आओ। विज्ञापन, विज्ञापन क्या होता है? हमेशा सत्य होता है। विज्ञापन क्या होता है? हमेशा सत्य होता है। ठीक है, एक विज्ञापन आया, सत्य होता है। विज्ञापन आ गया, एक सत्य होता है। ठीक है, विज्ञापन किसी कंपनी, विज्ञापन के बाद यहाँ पे एक डैश लगाना। ठीक है, यहाँ पे एक डैश होना चाहिए था, एक डैश होना चाहिए। किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। बताइए, किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अगर आप प्यारे साथियों, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी चीज की कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे उसे सेल करने के लिए आप क्या अपनी कंपनी में बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो अब आइए यहाँ से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। पूर्व धारणाओं की कह रहा है, या बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है ना। आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आपने उसका ऐड कराया। जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ऐड कराए हैं, तो लोग उससे जानेंगे, और जानने के बाद हो सकता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी कंपनी में आए। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो जानने के बाद भी खरीदने के लिए नहीं आएंगे, है ना। वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे जब आप कंपनी के, जब आप विज्ञापन दिला रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो लोगों को जानने की आवश्यकता है कि हाँ, एक कंपनी खुली है जिसमें आपके जो है ये चीज़ें हैं, बड़े सस्ते दाम में मिल रही है और उच्च क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है? फर्स्ट वाला मेरे भाई बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक आ गया, प्रत्येक शब्द आ गया। जल्दी से बताओ। चलिए सुरेश कुमार, थैंक यू भैया। चलिए बताएं मेरे भाई, क्या रहा है? कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। अरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति खरीदेगा क्या? प्रत्येक व्यक्ति खरीदेगा। आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आदमी जानता है कि ये बहुत उच्च क्वालिटी है। बाटा की कंपनी ले लीजिए, पामा की कंपनी ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्हें जानने के बाद क्या आप हर एक व्यक्ति क्या उसके बारे में उसको खरीदता ही है? प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ हो रहा है हर एक व्यक्ति उसे खरीदेगा। अरे बिल्कुल नहीं खरीदेगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। यहाँ से बस कंपनी के बारे में विज्ञापन देना जरूरी है, लोग उसके बारे में जानेंगे, बट हर कोई व्यक्ति खरीदेगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए कौन सा होना चाहिए मेरे भाई? ओनली फॉर कौन सा होना चाहिए? तो केवल और केवल आपका जो है पूर्व धारणाएं फर्स्ट क्या है? अंतर्निहित है। ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए बहुत खूब मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा क्या इतनी बात आप सबके समझ में आई या नहीं आई। और यदि इतनी बात एक बार समझ में आई है, सेशन पसंद आ रहा है, टीचर इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट ले आ रहा है, तो जोर शोर से एक बार वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई। एक बार वीडियो को जोर शोर से शेयर करिए और बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मैं हट जाऊं ताकि अच्छे से दिखे आपको, है ना। मैं हट जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए हिमांशु तिवारी बिल्कुल सही है भाई, बहुत खूब। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़िए और बताइएगा। जल्दी से बताएं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है? विकास दुबे हैशटैग है। चलिए भाई, विकास दुबे, हाँ। रितु ए, चलिए भाई बहुत खूब। दिव्या शुक्ला ए, चलिए चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदय आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपने नहीं आपके, यहाँ होना चाहिए आपके, ठीक है ना। आपने नहीं है, आपके नाम की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है। हमें अत्यंत अफसोस है। चलिए भाई, जहाँ पे बुक छपी जा रही है वहाँ पे
जब वो बुक टाइप कर रहा है तो बुक टाइप करते वक्त फ्रंट पेज पे आपके नाम की स्पेलिंग को क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है। और मिस्टेक करने के बाद वो अत्यंत अफसोस भी व्यक्त कर रहा है। चलिए, अत्यंत अफसोस व्यक्त कर रहा है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई आगे क्या, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। अगर पुस्तक के कवर पे सही नाम नहीं मुद्रित करते हैं तो लोग कैसे जानेंगे किस टीचर की बुक है और किस राइटर की बुक है, पता नहीं सही है कि नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी क्या है, सत्य है। बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा कह रहा है पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। पुस्तक के कवर पर लेखक का नाम मुद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पे आपका सेकंड वाला क्या है, गलत है और पहला सही है। तो यहां पे आपका ए आंसर इसमें भी हो जाएगा। चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई। ए काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। सिमरन कनौजिया ए, अनामिका सिंह ए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताएं मेरे दोस्त, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से बताएंगे। अरविंद पांडे 3 का ए। चलिए और लोग बताएंगे। नित्या भी बता रही है 3 का ए, सेकंड का ए बता रही है नित्या, 3 का ए। विकास दुबे 3 का ए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपी में आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। चलिए अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कल की क्लास में आपको क्या बताएंगे क्या नहीं। चलिए देखिए क्या रहा है, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर, कितने लीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा आपको स्टेटमेंट कह रहा है। कौन कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है। अजम्पशन की बात देखते हैं, पूर्वधारणाएं पे देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही। बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। वे प्रतिदिन नहीं खेलते हैं। क्या हमें आपसे क्या पता, क्या स्टेटमेंट में बच्चे के खेलने की बात की गई है? खेलने की बात की गई है मेरे भाई, खेलने की बात नहीं की गई है, की बात नहीं की गई है, खेलने की बात नहीं की गई है, की गई है, खेलने की बात नहीं की गई है। बिल्कुल बताइए, जल्दी बताइएगा। खेलने की बात तो बिल्कुल नहीं की गई। जब खेलने की बात नहीं की गई है तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। बाकी यहां तक सिर्फ होता तो बिल्कुल सही था, बट उसके आगे गलत हो गई। क्या रहा? पानी बच्चों को बीमारियों से बचाता है। अरे बिल्कुल नहीं भाई। क्या जो बच्चा पानी पीता रहता है, 1 लीटर पानी प्रतिदिन पिएगा तो उसके लिए कोई बीमारी नहीं होगी, उसको बुखार नहीं आएगा, उसको टाइफाइड मलेरिया नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे बीमारियों की भी बात नहीं की है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो जब आपके दो के दोनों ही आपके क्या है, गलत हैं, तो इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही पूर्व धारणाएं क्या होगी, सेकंड अंतर्निहित है। सी फॉर आपका चेन्नई वाला आंसर है। ठीक है, डी नहीं होगा, डी तो दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। अरे भाई दोनों गलत हैं, ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना तो पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। दोनों गलत हैं मेरे भाई। क्यों गलत आंसर दे रहे हो? दोनों गलत हैं मेरे भाई, दो के दोनों गलत हैं। जल्दी बताइएगा, बात समझ में आई नहीं आई? आगे बढ़ूं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिएगा। भाई भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। आपके यूपीपी एग्जाम में आपने देखा होगा तो कथन और पूर्व धारणाएं से, कथन और निष्कर्ष से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ सी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत खूब। चलिए 4 का आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताओ मेरे दोस्त कौन सा सही है। 4 का डी आंसर आ रहा है कुछ लोग का, कुछ लोग का 4 का सी आ रहा है। कुछ लोग 4 का डी दे रहे हैं मेरे भाई, और कुछ लोग, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं हट जा रहा हूँ, कुछ लोग 4 का डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। सी 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 विद्या। चलिए चेक करते हैं, दिव्या भाई, विजय, चेक करते हैं। शतरंज एक दिमागी खेल है, बिल्कुल सही बात है भाई, शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसे खेलने से आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कौन से मोमेंट पे, कौन से सिचुएशन पे कौन सा निर्णय लेना है ना, ये आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाता है। ये शतरंज की या क्या है, खूबी है। तो आइए आगे बताते हैं क्या कह रहा है। पूर्व धारणाएं हैं, अजम्पशन है। विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। भाई विश्वनाथन आनंद एक शतरंज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और इन्हें पुरस्कार भी मिला है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरे दोस्त विश्वनाथन आनंद को जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं इन्हें पुरस्कार भी मिला है, मेडल के रूप में इनके पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। एक अच्छे खिलाड़ी हैं ये, तो इनको प्यारे साथियों यहाँ पे शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट विश्वनाथ आनंद की इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। जब विश्वनाथ आनंद की इस स्टेटमेंट में कोई बात नहीं की गई है तो मेरे भाई ये कहां से सही होगा, ये क्या होगा आपका, गलत होगा। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। आगे कह रहा है, क्लियर करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। गवर्नर जनरल की स्थितियां कब बनती हैं, जब विश्वनाथन आनंद गवर्नर शतरंज खेलते हैं गवर्नर जनरल और उनके सामने और फिर जो गवर्नर सेकंड प्लेयर होता है इनको हमें वो जानना देख है। करके तो विश्वनाथन जैसे आनंद सबसे को पहले गवर्नर की ये बात पहले ही भारत समझ में जाता जब आती है, है मैं तो भारत 50% में कंपनी का पहले शासन से ही था। अपने आप को कंपनी हार का- मान लेता है, क्योंकि कंपनी का उनकी जो शासन चाल था होती है और ना कंपनी एक का बहुत शासन ही का मतलब ये अद्वितीय हुआ होती है कि चाल, और कंपनी बहुत ही ईस्ट इंडिया सटीक पॉइंट से अपनी कंपनी चाल जो को थी चलते हैं, आगे भारत बढ़ते हैं। में तो ईस्ट उनकी क्या इंडिया है शतरंज कंपनी में आनंद की व्यापार करने रणनीतियां के उद्देश्य से यहाँ आई आनंद की थी। प्रेरणा ना आती, ईस्ट इंडिया क्योंकि कंपनी क्या थी, विश्वनाथन आनंद व्यापार एक करने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उद्देश्य हैं। आई थी, कौन लेकिन है, धीरे-धीरे सर्वश्रेष्ठ उसने खिलाड़ी हैं भारत के जिन्हें क्या है भूभागों को कब्जा पुरस्कार किया। भी मिल चुका है, जैसे आपसे सम्मानित एक है। प्रश्न भी पूछता बट है, मेरे दोस्त ईस्ट इंडिया आनंद की कंपनी का रणनीतियां, प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? आनंद की तो आप रणनीतियां कहते हैं कि अद्वितीय ईस्ट इंडिया हैं, कंपनी का लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक आपके उद्देश्य इसके लिए क्या व्यापार है था। इम्पोर्टेंट लेकिन नहीं धीरे-धीरे है, भारत ये की वाला भी राजनीति क्या में है, हस्तक्षेप गलत है। करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत के सी भू फार, क्षेत्रों पर चेन्नई अधिकार वाला, करते हैं ना और तो इसी पूर्व तरीके धारणा का फर्स्ट पहला प्रयास और ना इनका ही पूर्व होता धारणा है क्या है, बंगाल में। सेकंड है। और बंगाल ना में तो कब पूर्व होता धारणा है, फर्स्ट बंगाल और ना ही में पूर्व आपका धारणा एक क्या युद्ध है, होता है सेकंड है। जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध और प्लासी क्लास का बंद करो, युद्ध उसमें आवाज आ रही आपका है होता है कब, 1757 ईस्वी। अच्छा ठीक है, डबल आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, दूसरे टीचर की आवाज आ रही है। हाँ? चलिए आप चेक करिए, बताइए। आप चेक करिए, कोई जीएस पढ़ा रहा है। अरे जीएस कौन पढ़ा सकता है, जीएस तो हमारे एक महान शिक्षक हैं, हाँ अनुज शुक्ला सर, अनुज शुक्ला सर वही पढ़ा रहे हैं भाई, और कोई थोड़ी पढ़ा सकता है। हाँ चलिए आप ठीक है, अब आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए भाई, कोई जीएस, अनामिका सिंह शुक्ला सर ही पढ़ाते हैं जीएस की क्लास। जिन बच्चों को जीएस की क्लास पढ़नी है, जीएस में जिनको पढ़ना है, जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, भूगोल कंप्लीट है, भूगोल ऐप पे कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, और यह भी आपकी हिस्ट्री चल रही है, इतिहास चल रहा है, और इतिहास में आधुनिक चल रहा है, इतिहास में आधुनिक चल रहा है। आधुनिक 1 से या 2 दिन की आधुनिक बची हुई है, ठीक है, आधुनिक भी समाप्त है।
आधुनिक भी समाप्त है, मध्यकालीन या प्राचीन के आपके चलेगी, मध्यकालीन या प्राचीन चलेगी, आज या कल से या कल के या परसों के बीच में चलेगी। और आप देखेंगे संस्कृत और कला भी ऐप पे आपको समाप्त कर दी गई है, ऐप पे, ठीक है। संस्कृत और कला भी पढ़ा दिया गया है आपको, यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शुक्ला सर, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, धीरेन्द्र जी शुक्ला सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही मेरे भाई, दोनों के दोनों गलत थे, बोथ आर क्या है, रॉन्ग है। नाइदर फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइदर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आपके नाइदर फर्स्ट एंड, आपके जो है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकेंड, नाइदर फर्स्ट और सेकेंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, हाँ ठीक है, अब मेरी आवाज़ जा रही है, बहुत खूब भाई। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया था यहाँ से, ठीक है। आपसे आपके जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा से बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रितु मिश्रा बी, चलिए बहुत खूब रितु, जल्दी से बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। पांचवे का बी, म्यूजिकल बी, बहुत खूब, बी बी बी, बिल्कुल सही बात है भाई, टिक हैं। कह रहा है प्रश्न, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाली कार्सिनोजोन फेफड़े को प्रभावित करते हैं, इसीलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल सही बात है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल सही है। धूम्रपान से मृत्यु होती है, ठीक है, अगर धूम्रपान करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही मरता है, ये संसार का नियम है कि अगर आपका धरती पे जीवन हुआ है तो मरण भी एक ना एक दिन संभव है। बट अगर आप कोई व्यक्ति धूम्रपान का बहुत ज़्यादा यूज करता है, अत्यधिक ज़्यादा यूज करता है, तो उसका मरण थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, उसके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये आपकी बात है, बट यहाँ पे धूम्रपान से मृत्यु होती है, तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, धूम्रपान से मृत्यु होती है जब वो ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, धूम्रपान करना चालू कर देता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजोन उत्पन्न करती है, यह भी बात बिल्कुल सही है, जिसके वजह से क्या होती है, उसके जो धुआं होता है वो आपके अंदर जाता है, तो आपके गुर्दे में जाता है, जिसके वजह से उसका क्या, उसमें एक गंदगी पैदा हो जाती है, जिससे हमारा आपका जिल्द सही से बीप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमारी आपकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो आपके ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा डी होगा, डी फॉर दृष्टिकोण वाला आंसर होगा, डी फॉर दृष्टिकोण वाला। आइदर आपका जो है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आपके क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। सभी बच्चे ने बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, डी फॉर दृष्टिकोण, बिल्कुल सही बात है भाई अरविंद, डी फॉर दृष्टिकोण। चलिए अगले आंसर का जल्दी बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताएं, जल्दी से बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से आंसर कमेंट करिए मेरे भाई, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। आइए चेक करते हैं क्या कह रहा है। धूम्रपान वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ठीक है। धूम्रपान वर्जित है, ठीक है, वर्जित क्षेत्र में एक ऐसा कह रहा है, एक ऐसा स्थान जहां पे धूम्रपान वर्जित है,
वर्जित है यानी मना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप धूम्रपान करते हैं और ऐसा आपको पाया जाएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल हो गई, बैंक हो गई, ठीक है। तो इन जगहों पे अगर आप जो है एक सार्वजनिक स्थान होगा जहाँ पे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर के किसी चीज़ की आपकी योजना बना रहे, वहाँ पे जाकर के आप धूम्रपान करते हैं, तो ऐसे जगह पे रोक लगी हो और आप वहाँ पे धूम्रपान करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आगे कह रहा है धूम्रपान अनुमत और धूम्रपान वर्जित पृथक क्षेत्र हैं। पृथक क्षेत्र का अर्थ हो रहा अलग अलग स्थान है, ठीक है। पृथक है यानी अलग अलग स्थान है। क्या है? एक अलग अलग स्थान है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे धूम्रपान वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है मेरे दोस्त, कुछ जगहों पे ऐसी है जहाँ पे आपको धूम्रपान करना वर्जित किया गया है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप धूम्रपान कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। जैसे आप अपने घर के बाहर चले जाते हैं, घर के बाहर ग्राउंड में आप धूम्रपान करते हैं तो आपको कोई मना नहीं करता है। बट वहीं आप अपने घर में चालू कर देते हैं तो आपकी माताएं, बहनें और पिताजी तो आपको डांट फटकार लगाना चालू कर देते हैं। तो ऐसी जगह आपकी डिसाइड की गई है कि आप अलग जगह पे कहीं चले जाइए, वहाँ पे धूम्रपान करिए, वहाँ पे आपको कोई नहीं रखता है। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल पहले वाली बात क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। अब कुछ लोग तो मेरे भाई हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान, प्यारे साथियों, क्या होता है, नहीं करते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात की जानकारी हमें आपको नहीं है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं और कुछ लोग हैं जो धूम्रपान क्या करते हैं, करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो सार्वजनिक जगहों पर रहते हैं, उनको कोई दंडित तो नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में फिर से क्या होगा आंसर, डी फॉर दृष्टिकोण वाला आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, डी फॉर दृष्टिकोण होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन ए कौन बता रहा है भाई? दिव्या शुक्ला। ए काहे का होगा? ए किस लिए होगा भाई? गोविंद राठौर दी, बिल्कुल सही है। ए किस लिए होगा? धूम्रपान अनुमत और धूम्रपान वर्जित क्षेत्र पृथक है, बिल्कुल बात सही है। कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। अरे भाई कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, बिल्कुल आपका सही है, वो भी सही है। डी सही है मेरे भाई। छठवें का बताएं, छठवें का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। 7वें का डी। भाई छठवां, 7वां आ गया, 7वां, हाँ ठीक है। 7वें का डी। सी, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी बता रहे हैं। चलिए, कह रहा है मंत्री जी ने अपने समस्त कार्यक्रम कानपुर से रद्द कर दिए। कहाँ से? कानपुर से। किसी कारण से मंत्री जी ने अपने समस्त कार्यक्रम कानपुर से रद्द कर दिए और वायु मार्ग द्वारा राजधानी लौट गए। इसका अर्थ ये हो रहा है कानपुर, कानपुर, ठीक है। इसका अर्थ ये हो रहा है प्यारे साथियों, कानपुर, कानपुर और राजधानी, और राजधानी किससे जुड़े हैं? वायु मार्ग से जुड़े हैं। वायु मार्ग से जुड़े हैं। वायु मार्ग से क्या हैं? जुड़े हैं। अगर वायु मार्ग से जुड़े ना होते तो क्या वायु मार्ग द्वारा ये राजधानी लौट पाते? तो आप कहते नहीं सर ये जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आइए वही बात यहाँ पे देखते हैं क्या सही है क्या नहीं। ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। मेरे भाई मुख्य शीर्षक समाचार की कहीं बात की गई है? समाचार और मुख्य शीर्षक की कहीं बात की गई है? प्रश्न में कहीं बात की गई है? नहीं की गई है। अगर कोई भी मंत्री अपने कार्यक्रम को किसी कारण से रद्द करता है, बहुत सारे मंत्री हैं अपने कार्यक्रम को रद्द करते हैं, आज नहीं कल हम चलेंगे भाषण देने, परसों चलेंगे, इस काम को आज यहाँ से निरस्त कर दो, आज वहाँ चलना है। तो ऐसे मुख्य समाचार नहीं बनते हैं कि न्यूज़पेपर में छा गया और आपके मीडिया पे छा गए, ऐसा बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, बिल्कुल सही बात है। जो भी मैंने बताया कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, जिसके वजह से मंत्री जी ने अपने
कार्यक्रम को तुरंत रद्द किया और वायु मार्ग द्वारा राजधानी लौट गए। तो इस कंडीशन में ओनली फॉर आपका कौन सा आंसर सही है? केवल और केवल बी सही है। बी वाला आपका क्या है? सही है जी, बिल्कुल बी होगा। सभी बच्चों ने भी जवाब दिया है भाई। बी 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 बी। सिमरन कनौजिया बी, हिमांशु, अरविंद, विकास। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया फिल्म है। कितने बच्चे अच्छा इस फिल्म को देखे हैं? एक बार कमेंट करके बताएं। कितने बच्चे इस फिल्म को देखे हैं? एक बार कमेंट करिए। एक बार कमेंट करिए कितने बच्चे इस फिल्म को देखे हैं। चलिए बाकी आप लोगों को अच्छा आंसर कमेंट करिए, जाने दीजिए। नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, अब स्टोरी मत बताने लगना कि क्या है स्टोरी। डी अरविंद डी, विजय बी, अरविंद पांडे कह रहे हैं नो सर मैंने नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं भाई, पेपर ओपर दे लीजिए, अच्छी सी नौकरी पा जाएगी एक जो सपना है, उसके बाद खूब बैठ करके मूवी देखिएगा। विजय कह रहे हैं मैंने भी नहीं देखा। कोई बात नहीं भाई, चलिए आइए देखते हैं। फिर आप एक अच्छी सी नौकरी ले लीजिए बढ़िया से, जो सपना है वो सपना पूरा कर लीजिए। तो साथ में हम भी चलेंगे मूवी देखने और आप भी चलिएगा, ठीक है? साथ में चलते हैं फिर आपके साथ मूवी देखने हम लोग। भाई देखिए क्या कह रहा है। फिल्म सुपर डुपर हिट है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपेयर कर रहा, ठीक है ना? फिल्म सुपर डुपर जो हिट है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका अर्थ ये हो रहा है कि सुपर डुपर हिट जब फिल्म हुई है तो उसके पहले जो फिल्में आई थी उसके अपेक्षा ये फिल्म सुपर डुपर जो है अत्यधिक मात्रा में चली है और अत्यधिक कमाई की है। यही तो हो रहा है ना, तभी तो सभी के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले इसके पहले जो फिल्में आई होंगी उनके रिकॉर्ड के बारे में पता है कि इसने इतनी कमाई कर रखी है। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वधारणाएं के रूप में देखते हैं क्या करा। हिट या फ्लॉप का निर्णय करने के लिए कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं है। अरे भाई कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं है? बिल्कुल है प्रमाणिक मापदंड। ये तो ऑलरेडी कह रहा फिल्म सुपर डुपर हिट है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाई जब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो इसके पहले जितने भी फिल्म आई होंगी, इसके पहले जितनी फिल्में आई होंगी, जितनी फिल्म आई होंगी क्या होंगी? आई होंगी भैया, आई होंगी। वो सब क्या होंगी? वो सब इससे कम कमाई की होंगी, कम कमाई की होंगी। बोलो सही है बात? यही तो होगा ना, इससे कम कमाई की होंगी। जल्दी बताइएगा। दूसरा कह रहा है पिछली फिल्मों के प्रदर्शन की जानकारी है। बिल्कुल सही बात है भाई, पिछले फिल्मों की, ये वाला तो गलत हो गया था। पिछले फिल्मों के प्रदर्शन की जानकारी है, तभी तो हम आप इससे कंपेयर कर पा रहे हैं। तो आपका कौन सा सही है? केवल और केवल कौन सा सही है? केवल और केवल दूसरा सही है। केवल और केवल क्या है? दूसरा सही है। अच्छा नित्या क्या कह रही है भाई? सर आपने बोला था देखने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, हम आप देखेंगे फिल्म, लेकिन अभी आपका एग्जाम है, पहले आप एग्जाम दे लीजिए, अच्छे नंबर से पास हो जाइए, फिर फिल्म देखेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। डी नहीं होगा अंजू यादव, बी होगा। हाँ ठीक है, बी होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। शहर में हैजा से फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सक विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। जल्दी बताइएगा। कह रहा है शहर में हैजा से फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने के लिए कहा है। चलिए बहुत सी, यदि आप पानी को उबाल करके पीते हैं फिर उसे ठंडा करके पीते हैं तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो एक शुद्ध पानी हो जाता है। जब वो पानी शुद्ध हो जाता है तो उससे आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो इसलिए डॉक्टर यही कह रहे हैं कि पानी को उबाल करके पीजिए, पानी को उबाल करके पीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है पूर्वधारणा है। फर्स्ट पूर्वधारणा है
शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। बिल्कुल सही बात है। जो शहर में पानी आ रहा है उसकी गुणवत्ता पे संदेह लगा होगा डॉक्टर साहब को, जब भी तो उन्होंने बताया कि आप आपके घर में जो पानी सप्लाई हो रहा है उस पानी को आप पहले थोड़ा सा उबाल लिया करिए, उसके बाद वो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। जब बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो आप उस पानी को यूज करेंगे तो उससे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तो आपका इस कंडीशन में मेरे दोस्त पहला आपका क्या है, सही है, सही है। दूसरा कह रहा है शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है तभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि पानी की गुणवत्ता पर संदेह हो चुका है, उस पानी को उबाल करके पीजिए जिससे आप हैजा से बच सकते हैं। और एक हैजा ऐसी बीमारी है जो गंदगी के माध्यम से फैलती है। तो आपको कौन सा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। डी फॉर दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए विकास, सिमरन बिल्कुल सही है मेरे भाई। और विजय अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए मैं हट रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से कमेंट करो। 10 का ए। हाँ विजय कह रहे हैं ए। भाई बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लिए हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जल्दी से बताइए मेरे भाई। ए आंसर आ रहा है भाई, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। जल्दी से आंसर बताइए भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। चलिए चेक किया जाए। ए कह रहा है अखबार का एक विज्ञापन है, ठीक है, न्यूज़पेपर में एक ऐड चल रही है। ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए एक विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम सीखिए। एक ऐड चल रही है, एक ऐड चल रही है कि यदि आप जो है अच्छा वेतन पाना चाहते हैं तो अच्छे वेतन पाने के लिए आप जो है विदेशी भाषा को सीखिए, विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम सीखिए और आप जो है अच्छे वेतन पाइए। चलिए दूसरा कह रहा है, पूर्वधारणा कह रहा है उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं। देख भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम पढ़िए। अब अगर आप मेरे दोस्त विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं। जैसे आप अपने यहां, आप भारत देश में देखें, आप भारत में देखें, इंडिया में देखें, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, हिंदी भाषा है आपको बहुत अच्छी आती है। क्या वे सभी उच्च ग्रेड की नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उच्च ग्रेड की सैलरी उठा रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है। तो सेम कंडीशन मेरे दोस्त यहाँ पे कह रही है उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिलती है। अरे मेरे भाई यही स्टेटमेंट आकर के गलत कर दिया। उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं जो दो विदेशी भाषाएं जानते हैं, ऐसा नहीं है। सभी को नहीं मिलती है, कुछ ही लोगों को मिलेगी, कुछ ही लोगों को मिलेगी। तो पहला क्या है, गलत है, पहला क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है भाई देखो केवल शब्द आ गया, केवल अभी आपको बताया हूं निगेटिव है, केवल शब्द आना मेरे भाई तुरंत गलत है। केवल विदेशी भाषा ही किसी को ऊंचे वेतन वाली नौकरी दिला सकती है। अरे मेरे भाई काहेगा, मुझे विदेशी भाषा नहीं आएगी तो मैं अच्छे पैसे नहीं कमाऊंगा। आपको विदेशी भाषा नहीं आएगी तो आप अच्छे पैसे नहीं कमाओगे ना।
तो वैसे भी ओनली शब्द आ चुका है मेरे भाई। तो यहाँ तो ना तो सी, ना तो पहला, ना तो दूसरा। सी फॉर क्लासेस, सी फॉर क्लासेस, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना तो आपके पूर्वधारणा सेकंड है। नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड की कंडीशन आएगी, नाइदर फर्स्ट और नाइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। ठीक है, हाँ, सी फॉर क्लासेस, वेरी गुड मेरे भाई, सी फॉर क्लासेस। जल्दी बताइएगा मेरे भाई, सी फॉर क्लासेस। देखें अभी इसमें कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। आज हम लोग प्यारे साथियों 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे हैं, कम से कम 25-30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, कल इसे के आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई।